ऑनलाइन शिक्षा इंडिया में प्रचलित नहीं थी। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, टीचर्स ने इस टेक्निक को अपनाया और ऑनलाइन शिक्षा आरंभ की। अगर आप टीचर हैं तो मोटिवेट होने के लिए मेरी ये वीडियो ज़रूर चेक करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो टीचर का पर्सपेक्टिव जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी। हमेशा मैंने आई और आपको पाठ पढ़ाया, ग्रामर सिखाई, लेकिन आज हम बात करते हैं आज की स्थितियों पर। कोरोना काल में हम सभी ले रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षा। शिक्षा आदान प्रदान की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक आमने सामने बैठकर वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। यह प्रणाली वर्षों से चली आ रही है। अचानक एक महामारी आई, पूरे विश्व के कार्य रुक गए। सबसे अधिक प्रभावित हुई हमारी शिक्षा। विद्यालय बंद हो गए। शिक्षण संस्थाओं के बंद हो जाने से सबसे अधिक प्रभावित हुआ विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग। ऐसे समय में अध्यापकों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आई कि किस प्रकार वो अपने शिक्षण कार्य को संपन्न करें, शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाएं। इस चुनौती को अध्यापक वर्ग ने स्वीकार किया और ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया। यहाँ बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने धीरे धीरे इन समस्याओं पर काबू पा लिया। सबसे बड़ी समस्या थी बच्चों को पाठ पढ़ाना, समझाना और उनकी परीक्षा लेना, जांच करना कि किस प्रकार उन्होंने जो पढ़ाया है वो ज्ञान बच्चों ने पाया या नहीं पाया। आरंभ में बच्चों को पढ़ने में, समझने में समस्या आई, मगर अब छात्र पाठ को समझते हैं, बहुत अच्छे से अपना कार्य करते हैं। हिंदी अध्यापक, मैं एक हिंदी अध्यापक हूँ, इसलिए हिंदी अध्यापक की बात करती हूँ, जिन्हें बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं माना जाता था। उन्होंने अपना कौशल बहुत अच्छे से दिखाया। इतनी अच्छी अच्छी पीपीटी बनाई, हर तरह से स्वयं को आगे लाकर अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाया। लेकिन आज भी हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं, कार्य की जांच की समस्या, ये समस्या आज भी मुंह खोलकर खड़ी है, क्योंकि बच्चों द्वारा भेजे गए कार्य का सही मूल्यांकन करना एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चे अपना कार्य व्हाट्सएप पर भेजते हैं, लेकिन एक अध्यापक के लिए 4 से 5 कक्षा के विद्यार्थियों का व्हाट्सएप पर आया हुआ कार्य जांचना समस्या है, जिसमें अध्यापक अपना 100% योगदान देता है, लेकिन विद्यार्थी को 100% लाभ नहीं मिलता। इस प्रकार भेजे गए कार्य की जांच मुश्किल कार्य है। हिंदी विषय में सबसे अधिक मात्राओं की त्रुटि होती है, जिन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, उच्चारण द्वारा समझाकर जब तक ना बताया जाए तब तक विद्यार्थी उसका लाभ नहीं उठा सकते। इस समस्या का भी कोई ना कोई निदान अवश्य निकलेगा। विद्यार्थियों की परीक्षा ली जा रही है, लेकिन उसका कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। छात्र पेपर करके भेज रहे हैं, क्या यह सही है या चीटिंग की गई है? शिक्षक वर्ग इस चीज को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि छात्र जब परीक्षा देते हैं उस समय वे अनुशासित तरीके से नहीं बैठते। कोई बेड पर बैठा है, कोई आरामदायक कुर्सी पर बैठकर कार्य कर रहा है। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि उन्हें एक ऐसा वातावरण दें जिससे ये लगे कि वो पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार छात्र बैठकर परीक्षा देते हैं, उनके लिए एक टेबल चेयर की व्यवस्था माता पिता को करनी चाहिए। अगर बच्चे चीटिंग कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो चीटिंग कर कर पास होंगे तो इसका नुकसान विद्यार्थियों को ही होगा। अध्यापक अपना कर्तव्य निभाता है
उनके द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करके। तो माता पिता को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। बच्चा कक्षा को प्रॉपर समय से अटेंड करे, परीक्षा की तैयारी करे, परीक्षा देते समय नकल ना करे, ताकि वह विद्यालय खुलने के बाद होने वाली अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में सफल हो। तो पेरेंट्स को, माता पिता को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार अध्यापक वर्ग 40 बच्चों को अकेले ड्यूटी देकर नकल नहीं करने देता, हर तरह से उनकी समस्या का समाधान करता है, तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें चीटिंग ना करने दें, ताकि अध्यापक वर्ग जिस चीज को लेकर चिंतित है उनकी चिंता दूर हो। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो को देखकर अध्यापक वर्ग मोटिवेट होंगे और विद्यार्थी अनुशासन में रहकर प्रॉपर वे में अपनी क्लास अटेंड करेंगे, अपनी परीक्षा देंगे। इसी आशा के साथ ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाएंगे, ये कामना करती हूँ। अपने अध्यापकों का उसी प्रकार आदर व सम्मान करेंगे जिस प्रकार स्कूल में करते थे। सदैव इस बात को ध्यान में रखेंगे, गुरु कुमार सिस कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट।